बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाया मन से। मैंने कई बार एक उल्लेख किया है कि गुरुदेव ने साहब ने वशिष्ठ मुनि को दीक्षा दी थी। और चित्त से ही जगत है। चित्त बाहरी भौतिक चीजों को देखता है, वही उसका अनुकरण करता है। सवाल वशिष्ठ मुनि से बहुत अच्छा कर रहे हैं राम जी। हे गुरुदेव, कृपया बताइए चित्त क्या है। आप देखो, चित्त है, इसी चित्त के द्वारा ही तो पूरा संसार है। माँ को पहचान रहे हैं, ये चित्त की कोशिकाएं हैं। भाई को पहचान रहे हैं, पुत्रों को पहचान रहे हैं, पत्नी को पहचान रहे हैं, ये चित्त का खेल है। ये जगत है ही चिताभास। आपने कहा ये विश्व चित्र रूप है। ऐसा किस प्रकार है? क्षण में ही यह परिवर्तित कैसे हो जाता है? अब देखो, पलटत बुद्धि न लागत बैरी। ये क्षण भर में परिवर्तित होता है। हर एक आदमी ने जो जो चीजें इंद्रियों से देखी है, वही दिमाग में लोड की है, डाउनलोड किए। उसी से मित्र है, शत्रु है। साहब का ये शब्द कितना प्रासंगिक है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आइए हम चित्त पर बात करते हैं। कृपया बताइए चित्त क्या है? आपने कहा कि यह विश्व चित्र रूप है, सो ऐसा किस प्रकार है? क्षण क्षण में ही यह परिवर्तित कैसे हो जाता है? आप देखो ना, आदमी बैठा हुआ है, उसकी अंग भंगिमाओं को देखना। आदमी काया को समझ नहीं पा रहा है। शिव गोरस गोरख में लोग कमाया, वो चित्त को नहीं समझ पाए, मन को नहीं समझ पाए। महर्षि जी वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, जिस भांति चित्त की वृत्तियां होती है, ठीक उसी प्रकार की शक्तियां भी उत्पन्न होती है। कभी कभी देखते हो आदमी उदास है, आप चित्त को समझना, तब आप समझ जाएंगे कि वशिष्ठ जी साहब से दीक्षित थे कि नहीं। उन्होंने इसका उल्लेख किया अनुराग सागर में। चित्त में ही जगत का अनुभव होता है। इसी चित्त से तो मालूम है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र। चित्त ही है। जगत चिताभास है। हे राम, चित्त में ही जगत का भ्रम होता है। वाह। और चित्त मन का रूप है। मैं मन पर अधिक बोलता हूं, क्योंकि मुख्य शीर्षक ही जगत का मन है। मन स्वरूपी देव निरंजन, तोह राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे ब्याला। चित्त में ही जगत का भ्रम होता है। चित्त की पोषक और सहायक है इंद्रियां। आप देखो, आप जहां जहां घूमे, चित्त ने नहीं देखा, इंद्रियों ने बताया। अपने घर जाते हो,
बाजार से घर कैसे पहुंचे, चित्त बताता जाता है ये मोड़ आएगा, क्योंकि आप पहले गए तो इंद्रियों ने आपका सहयोग दिया और आपने फीड कर दिया। मुझे जगत की कोई भी चीज अजूबी नहीं लगती है। आजकल इतनी जीबी का उतनी जीबी का डाटा मिलता है, लेकिन इंसान के चित्त में 2 खरब कोशिकाएं हैं। इतना बड़ा कोई डाटा नहीं बना सकता है, और एक कोशिका में 2 बात याद रखने की ताकत है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ भी मेरी बात होती है। चित्त क्यों परिवर्तनशील है? चित्त स्थिर नहीं है। अगर चित्त स्थिर हो जाएगा तो आत्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए चित्त अनायास ही इधर उधर की बातें याद, चित्त ऐसे घूमता है जैसे सुई का 1 घंटे का कांटा घूमता है पर दिखाई नहीं देता है। इसलिए दिन भर ये चित्त आपको गई बीती पिछली बातें और संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। यहां चित्त पर साहब विराम लगा रहे हैं। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की भांस। चित्त का निरोध कैसे करें? चित्त को संचालित कौन कर रहा है? भाई गाड़ी का पहिया घूम रहा है, घूम रहा है। गाड़ी की इंजन चल रही है, चल रही है, शक्ति दे रही है, पुलिंग हो रही है। पहिया और इंजन एक आयाम है, ऊर्जा है फ्यूल। अगर ऊर्जा नहीं है तो गाड़ी का कोई भी अंग नहीं हिल सकता। इसलिए इन सबको संचालित आत्मा खुद कर रही है और खुद बन रही है। लोग साहब के शब्दों को बारीकी से नहीं समझ पा रहे। एक भजन में साहब कह रहे, आपा पो आप ही बंद लो। इस आत्मा ने अपनी ताकत से अपने को ही बांधा है। क्यों? जितने भी शरीर के अंग हैं सब ये आत्मा की ताकत से चल रहे हैं। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूख मरो, कुत्ता कांच के मकान में अपने रूप को देखकर दूसरे कुत्ते मानता है, भौंकते भौंकते प्राणों को त्याग देता है। अपनी शक्ति से अपना हनन कर रहा है। अंदर जो बैठे दुश्मन हैं सबको संचालित करने की ताकत आत्मा खुद दे रही है। वह कमाल हो गया। आप देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। इस सब का आधार ही एक ऊर्जा है। कैमरा चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, टेलीकास्टिंग हो रही है, आप तक मेरी आवाज आ रही है, मैं आपको देख रहा हूं। एक इसके लिए संसाधन है, कैमरा है, टीवी है, अन्य अन्य साधन है। एक लाइट चली जाए तो सब ठप। और कई बार सत्संग करते समय बीच में लाइट चली जाती है, फिर जनरेटर चलाने में टाइम लगता है। अगर ऊर्जा आत्मा नहीं दे सब फैले। प्रमाण, मरे हुए आदमी के अंदर कुछ बाकी रहता ही नहीं है। उस पार्थिव शरीर को देखना तो मेमोरी भी नहीं है, संकल्प करने की ताकत भी नहीं है, क्रिया करने की शक्ति भी नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? ऊर्जा नहीं मिली शरीर को।
ऊर्जा कौन दे रहा है? शरीर की मुख्य ऊर्जा है प्राण। प्राणों का आवर्तन परावर्तन प्राण आत्मा कर रही है। यमदूत में ताकत नहीं है आत्मा को पकड़े, नहीं पकड़ सकता कोई, पर भ्रमवश आत्मा ने अपने को प्राण मान लिया। इसी पॉइंट पर साहब ने कहा, जीवत मरिए भवजल तरिए, संतों ने भी कहा, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। धीमर जाल डाल का करिए मीने हो गया पानी। अगर मछली को पानी बनने की कला आ गई तो फिर जाल उसे कुछ नहीं कर सकती है। अब जीवत मरना क्या है? जीवत प्राणों का निरोध नहीं करना है, प्राणों से बाहर निकलना है, फांसी लगाकर नहीं निकलना है। इसका भी रास्ता साहब ने वाणी में बोला है। सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर बीच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। इस तरह से जब ये शून्य में श्वासा समा जाती है, सुमरन करते करते ईंटा पिंगला लय हो जाती है, उसको रास्ता मिल जाता है, वो जान जाता है। इसको जीवत मरिए भोजल तरिए कहा, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न जग में आए। खैर उस पर तो मैं बातचीत किया ही हूं। तो प्राणों को पकड़ता है यमदूत, आत्मा को नहीं। ठीक है, वैसे ही है। एक गाय बीमार हो गई, उसको अस्पताल ले जा रहे थे, 8-10 आदमी उसको गाड़ी में चढ़ा रहे थे, नहीं चढ़ रही थी। एक बुजुर्ग आया, बोला ऐसे नहीं चढ़ेगी, इसकी बछड़ी को पहले ऊपर चढ़ाओ और थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाओ। आप मानेंगे गऊ छलांग लगाकर उसमें बैठ गई गाड़ी में। लोड कैरियर था छोटा, वो बैठ गई। इस तरह ये आत्मा इतना प्यार करती है प्राणों से कि पूछो मत। और शरीर में प्राणों का आवर्तन परावर्तन भी आत्मा कर रही है। इस तरह वेदों में एक श्लोक आता है, प्राणेन धरित जीवेषु। जैसे पानी ज्यादा शीतलता 0 डिग्री पर पहुंचने के बाद बर्फ बन जाता है, क्योंकि जल में भी तत्व है, वो सीज हो जाते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा शून्य में जब ध्यान पहुंच जाता है तो शरीर से विलग हो जाती है। तभी तो सुमरन की महत्ता बोली, ये बनत बनत बन जाइए। भाई आप सिर्फ रोटी खाते हैं, बस रोटी खाने के समय एक सावधानी बरतो, भोजन चबा चबा कर खाओ, बाकी पूरा काम जठर खुद कर लेता है। पूरा काम पेट खुद कर लेता है। सिस्टम में विटामिन अलग हो जाते हैं, प्रोटीन अलग हो जाते हैं, किडनी द्वारा वो पहुंचकर ब्लड अलग बनता है, सब सिस्टम हो जाता है ऑटोमेटिक। आप सिर्फ भजन करो, सब बन जाएगा। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ ना। इसलिए भजन के वास्ते संत सब कहते हैं नाम जप नाम जप नाम जप। भाई और गोस्वामी जी भी कह रहे, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा।
नहीं जप योग न तप उपवासा। ये सहज है भक्ति। इस तरह जैसे आप नाम करते हैं, बाकी काम जठर, भोजन सिर्फ खाते हैं आप, बाकी जठर पूरा काम खुद करता है। पेट विटामिन अलग करता है, प्रोटीन अलग करता है, वाह, सभी चीजें अलग करता है। वेस्ट मल थैली के पास पहुंचाता है और वो फिर वापस किडनी पर आकर के लीवर के पास आ जाता है। लीवर के बाद में लंग्स में आकर के वो ब्लड रूप में परिवर्तित होते हैं, फिर वो हृदय की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, उसे पूरे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये पूरा काम आप नहीं कर रहे हैं, ये पूरा काम ऑटोमेसी से हो रहा है। आप सिर्फ सुमरन करना, सब चीज उसमें आ जाएगी। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु नाहि कबीरा, सुमरण सम कछु नाहि। इस तरह एक चित्त पर भी वशिष्ठ मुनि बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं। चित्त का निरोध करो। जल में आप अपना स्वरूप देख सकते हैं, लेकिन जल में जब लहरें उठ रही है, मूवमेंट हो रही है, तो स्वरूप नहीं दिखेगा। यहां फिर एक पुष्टि कर रहे हैं साहब, मन थिर कर परमात्म जाना, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। कहो भक्तिपत कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा। और साहब ताड़ना दे रहे, नाम न जपस जपस कवन दंड लागा, नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जईबो का करब अभागा। भाई इसके लिए कोई कठिन प्रक्रिया भी नहीं है, बड़ा साफ है। खावता पीवता जागता सोवता, नाम जपे कह नानक थिर भय सबका उसके कार्य। तो राम जी पर कह रहे हैं, जैसे चित्त की वृत्तियां होती है वैसे ही आपके अंदर शक्ति आएगी। जैसे आपका चित्त कहता है बाल्टी उठाना है, बाल्टी में वजन है, तो देखो आया, शक्ति आई ना। आपको बोरा उठाना है गेहूं का, आपके अंदर विचार हुआ, बोरा उठाया, देखो शक्ति आई ना, आपने बोरा उठाया। जैसे जैसे चित्त की कलना होती है वैसी वैसी शक्तियां आ जाएंगी। आपकी आत्मा में असीम शक्तियां, कोई नॉर्मल ताकतें नहीं है। बस अपने स्वरूप को समझो। कह रहे हैं चित्त में ही जगत का भ्रम होता है, ये जगत है चिताभास, और चित्त मन का ही परिशोधित रूप है। आप जरूर एक बात अनुभव करते होंगे, मैं मन पर बहुत बोलता हूं, सुमरण पर बहुत बोलता हूं, गुरु पर बहुत बोलता हूं, नाम पर बहुत बोलता हूं, 5 विषयों पर बोलता हूं। पूरा अध्यात्म इसके इर्द गिर्द घूमता है। चित्त में ही जगत का भ्रम पैदा होता है। थोड़ा सोचो, कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब है, उसको कुछ नहीं पता चलता है, यानी चित्त की कोशिकाएं उसकी विकृत हो गई है, वो ऐसे ही घूम रहा है। ये केवल कोशिकाओं का खेल है। दूसरा, जब बूढ़ा हो जाता है उसकी सब याददाश्त गुम हो जाती है। देखो ना, एक इंजीनियर आया मेरे साथ, उसका पिता बहुत वृद्ध था, वो बात करना चाहता था मुझसे, मैं उसको कुर्सी दिया, अपनी रेलिंग के साथ वो बैठा। मैंने उससे पूछा 13 और 16 कितने होते हैं?
वो इंजीनियर साहब नहीं बोल पाया। क्या वजह थी? इंजीनियर था, और इंजीनियरिंग और विज्ञान में तो गणित का विशेष सहयोग होता है। उसने बोला नहीं पता चल रहा है। चित्त की कोशिकाएं जो थी वो डेड हो रही थी। आप अपने इर्द गिर्द बूढ़ों को देखना, यही जीवन की कहानी है। बुद्धि कुंद हो जाती है, बुद्धि का संचालन चित्त कर रहा है, और चित्त मन का एक रूप है। साहब ने वैसे ही नहीं कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। चित्त से ही जगत का भ्रम उत्पन्न होता है। पल भर में ही समस्त विश्व भासने लगता है। ये इंद्रियां संचालक है चित्त की। मां को कैसे पहचाना? इंद्रियों ने वो रूप देखा, बुद्धि को दिया, चित्त को दिया। काया को कोई समझ नहीं पाया। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहू नहेरी। शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वर्ला जाने भी। और पली भर में उसका नाश हो जाता है। हे राम, मरणोपरांत जो मूर्छा होती है, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जगत दृष्टिगोचर होते हैं। मौत के आई मूर्छा मौत की ओर सो गए। इसी प्रकार मृत्यु से पहले एक मूर्छा आती है, जिसमें कई चीजें उसको भाषित होती है। और यहां का देखो, फिर वो बोल ही नहीं पा रहा है, कुछ कह भी नहीं पा रहा है। जिस प्रकार स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मृत्यु की मूर्छा के बाद अनेक प्रकार की सृष्टियां दिखाई देती है। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। जैसे महाप्रलय के बाद विराट शून्य ही शेष रहती है, वैसे ही मृत्यु के उपरांत यह जगत शेष रहता है। इसलिए वही सृष्टि पथ में आता है। यह जगत मन में समाया रहता है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मैंने योगा वशिष्ठ का संवाद उठाया है। बहुत पुरानी पुस्तक है, मेरे पास इसको 50 साल हुए। मैं कई बार इस योगा वशिष्ठ पर बातचीत की है। वर्तमान में योगा वशिष्ठ दूसरे तरह से मिलता है। आजकल हर चीज में डुप्लीकेसी ज्यादा आई है। तो मेरे एक शिष्य ने, बेचारा इंजीनियर है, उसने योगा वशिष्ठ बड़ी मेहनत करके, क्योंकि ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हुआ है, प्रिंट किया अपने हाथ से कंप्यूटराइज कर। आप देख रहे होंगे। तो अक्सर मैं योगा वशिष्ठ के संवाद भी उठाता हूं। ये जगत मन में समाया हुआ है। ये वशिष्ठ जी बोल रहे हैं राम जी को, और हम कुछ बात बोलते हैं तो लोग बतंगड़ बना देते हैं।
राम जी बोले, तो क्या मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि होती है वह साकार रूपण है? क्योंकि वह स्मृति के कारण होती है, बिना स्मृति के उसका होना संभव नहीं। अतः कृपया स्पष्ट करके समझाइए, यह जगत सत्य है या असत्य है? देखिए राम जी का प्रश्न कितना गूढ़ है। महर्षि बोले, हे रघुनंदन, महाप्रलय के अनंतर समस्त सृष्टि विधेय मुक्त हो जाती है, तब ये चित्त नहीं रहता है। जीवों का जन्म मरण स्मृति के कारण होता है और ये कई जन्मों तक साथ रहती है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, अनेकों जन्म तक कर्म का लेखा रहता है। और वो स्मृति के कारण जन्म मरण, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं हो पाता है। यहां सबसे बड़ा लक्ष्य ही जीवन का मोक्ष की प्राप्ति है, अनंत मोक्ष, बढ़ न आवे यह संसार। हे रघुनंदन, महाप्रलय के अनंतर विष्णु देव आदि सभी विलीन हो जाते हैं। फिर स्मृति का रहना कैसे? जीवों का जन्म मरण स्मृति के कारण होता है, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता है। इसलिए तो लोग मरने के बाद उनको, पितरों को पिंडदान दे रहे हैं, फलाना करते हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं स्मृति है उनको। जब तक ये स्मृति है तब तक आपका जन्म मरण नहीं छूटेगा। जब प्राणी को मृत्यु की मूर्छा आती है, वो कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं कर पाते, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते के कारण उन्हें फिर जगत दिखाई देने लगता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए संसार का सबसे जटिल कार्य है दुर्लभ आत्मज्ञान। आत्मा आपकी है, आत्मा कहीं बाहर नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।